सीईओ को सच्चाई का पता तब चला जब उसने देखा कि उसकी पूर्व पत्नी जमीन पर गिरे हुए अपने चश्मे तक नहीं उठा पा रही। तभी उसे हैरानी के साथ एहसास हुआ कि जिस व्यक्ति ने उसे अपनी कॉर्निया दान की थी वह कोई और नहीं बल्कि उसकी वही पूर्व पत्नी जिसने उसे छोड़ दिया था। असल में कुछ महीने पहले सीईओ एक भयानक कार दुर्घटना का शिकार हो गया था जिसमें उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। उसी समय महिला को भी अंतिम चरण के कैंसर का पता चला। डॉक्टरों के अनुसार उसके पास जीने के लिए 1 साल से भी कम समय बचा था। सीईओ पर बोझ न बनने के लिए महिला ने उससे तलाक मांग लिया। यह सुनकर सीईओ को विश्वास ही नहीं हुआ। वे दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते, लेकिन महिला ने घमंडी और स्वार्थी बनने का नाटक किया। उसने कहा कि वह अपनी पूरी जिंदगी एक अंधे आदमी के साथ बिताना नहीं चाहती। सीईओ ने उससे बहुत विनती, लेकिन महिला ने उसे छोड़ने का फैसला नहीं बदला। हालांकि उसके तुरंत बाद महिला ने डॉक्टर से अपनी कॉर्निया दान करने की व्यवस्था कर और अपनी पहचान पूरी तरह गुप्त रखी। उसकी बस एक ही इच्छा थी कि उसके जाने के बाद भी सीईओ अच्छी जिंदगी जी। उसे नहीं पता था कि सीईओ की पहली प्रेमिका जो हमेशा से उससे प्यार करती थी, इस बात का पता लगा वह यह नहीं समझ पाई कि महिला सच क्यों छिपा रही है। लेकिन उसके मन में एक बेहद चालाक और बुरा विचार आया। जब सीईओ की आंखों की रोशनी वापस आ गई और वह अपनी पत्नी से दोबारा मिलना चाहता था, तब पहली प्रेमिका ने ऐसा नाटक किया जैसे उसने अभी कोई बड़ी सर्जरी करवाई और वह सीईओ के सामने। इससे सीईओ को लगा कि उसी ने अपनी कॉर्निया दान। लेकिन जब पहली प्रेमिका ने इस मौके का फायदा उठाकर अपने प्यार का इजहार किया, तो सीईओ उसे स्वीकार नहीं कर पाया और उसे दूर धकेल दिया। हालांकि बाद में उसने उसे उठाया और कहा कि वह पहले अपनी पत्नी से जुड़ी बातों को सुलझा कर आएगा, फिर उसकी देखभाल करेगा। कुछ समय बाद सीईओ जल्दी घर पहुंचा कि अपनी पत्नी से जवाब मांग, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि महिला किसी दूसरे आदमी के साथ। यह देखकर उसका गुस्सा फूट, वह आगे बढ़ा और उस आदमी को मुक्का मार दिया। फिर उसने महिला से पूछा कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। आखिर अब उसकी आंखें पूरी तरह ठीक थी, लेकिन महिला ने ठंडे स्वर में कहा कि वह उससे बहुत पहले ही प्यार करना छोड़ चुकी है। सीईओ को पूरी तरह यकीन दिलाने के लिए उसने उसके सामने ही उस आदमी को चूम लिया। उसने ताना मारते हुए कहा कि सीईओ उसके करियर की सफलता के लिए सिर्फ एक सीढ़ी। फिर उसने कहा कि अगले दिन वे तलाक की सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर। यह कहकर महिला उस आदमी के साथ चली और पीछे रोता हुआ सीईओ अकेला रह गया। लेकिन सीईओ को नहीं पता था कि महिला ने वास्तव में उसे धोखा नहीं दिया। वह आदमी तो उसकी सबसे अच्छी दोस्त का प्रेमी था। महिला ने यह सब सिर्फ इसलिए किया ताकि सीईओ बिना किसी झिझक के उसे तलाक दे। अगले दिन सीईओ समय पर तलाक के लिए सिविल अफेयर्स ब्यूरो पहुंच गया। वहां उसने देखा कि महिला लगातार धूप का चश्मा पहने हुए। दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते समय भी वह कई जरूरी जगहों पर लिखना भूल गया। यहाँ तक कि उठते समय वह कुर्सी से भी टकरा गई। सीईओ को तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह चुपचाप उसका पीछा करने लगा। जब महिला सड़क पार कर रही थी, तब एक इलेक्ट्रिक बाइक उसे टक्कर मारने ही वाली। सौभाग्य से सीईओ ने समय रहते उसे बचा लिया। इसी दौरान उसका चश्मा नीचे गिर गया। महिला घबराकर उसे ढूंढने लगी, लेकिन वह एक अंधे व्यक्ति की तरह उसे ढूंढ ही नहीं पा रही थी। तभी सीईओ को एहसास हुआ कि शायद महिला देख नहीं सकती। उसी समय उसकी करीबी दोस्त वहां आ गई और उसकी मदद। भी अचानक बेहोश होने का नाटक करने वाली पहली प्रेमिका भी वहां पहुंच गई। उसने नाटकीय अंदाज में महिला से विनती की कि वह सीईओ को तलाक न दे, लेकिन महिला ने उसे बस एक तरफ धकेल दिया। यह देखकर सीईओ गुस्से में बोला कि पहली प्रेमिका अब उसकी उपकारक है, क्योंकि उसी ने उसे अपनी कॉर्निया दान की है। उसने महिला से कहा कि वह इतनी निर्दयी न बने। यह सुनकर महिला स्तब्ध रह गई। उसकी दोस्त सच्चाई बताना चाहती थी, लेकिन महिला ने उसे रोक दिया, क्योंकि सीईओ को अब भी लगता था कि महिला ने उसे धोखा दिया। कुछ समय बाद सीईओ ने पहली प्रेमिका से शादी कर। शादी की पहली रात पहली प्रेमिका ने देखा कि सीईओ के फोन पर महिला का एक संदेश आया है। उस संदेश में साफ लिखा था कि कॉर्निया दान करने वाली वह नहीं बल्कि महिला थी। सीईओ के नशे में होने का फायदा उठाकर पहली प्रेमिका ने वह संदेश तुरंत डिलीट कर दिया और